आज मैं तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहा हूं। काम क्रोध बद हिंसा का दमन करते हुए, सांसारिक मोह माया जाल को छोड़ते हुए मेरी वाणी की तरफ ध्यान रखना। जो भी वस्तु दिखाई दे रही है ये सब नाशवान है और एक दिन से मिटना है। और जब मिटना ही है तो घमंड किस बात का करना। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, राजन परीक्षित, अब तक मैंने तुम्हारे सामने पर बताया है सूर्य वंश, और आज मैं तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहा हूं चंद्र वंश। ये चंद्र वंश बड़ा ही पवित्र और पावन वंश है। इसी वंश में आगे चलकर के एक राजा हुए महाराज उग्रसेन। ध्यान रखना श्रोता बंधु, महाराज उग्रसेन बड़े ही धर्मशाली राजा थे। और बताया है महाराज उग्रसेन के बारे में कि नीतिवान भोपाल सुनावी हाल प्रजा रह राजी। जकिय सकीरत की ध्वजा रे सुरगल भैया गाजी। अरे नीतिवान भोपाल सुनावी हाल प्रजा रह राजी, प्रजा रह राजी। जकिया सकीरत की धुजा रे सुरगल भैया गाजी। श्रोता बंधुओं, बताया है महाराज उग्रसेन के बारे में। महाराज उग्रसेन बड़े ही धर्मशाली राजा थे। और अरे प्रजापुत्र समान, अरे प्रजापुत्र समान समन को दाना दे तू है ताजी, दे तू है ताजी। और चंद्रवंश महाराज रे के नौबती घर पे बाजी। बताया है महाराज उग्रसेन के बारे में कि महाराज उग्रसेन बड़े ही धर्मशाली राजा थे। उनके राज्य में किसी बात की चिंता नहीं थी, लेकिन कमी थी तो एक संतान की। और ध्यान रखना श्रोता बंधु, घर में रानी थी पवर रेखा। महारानी पवर रेखा एक संतान की खातिर बहुत ही दुखी रहती थी। और एक दिन महाराज उग्रसेन को अपने पास बुलाया है रानी पवर रेखा ने, और दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया है कि महाराज आप तो राजपाट को चलाने में लगे रहते हैं, आपको कोई चिंता नहीं है कि हमारे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। जब इतनी बात सुनी तो महाराज ने अपनी पत्नी पवन रेखा को समझा करके जवाब दिया है, भद्रे अरे ये तो कर्मों की खेती है, और जो बोएगा सो काटेगा। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो काटेगा। कर्मों से हाथ बटाने में कभी बेटा काम न आएगा। जवाब दिया है महाराज उग्रसेन ने, भद्रे पुत्र देना ना देना देख करके छीन लेना, ये तो परम पिता परमात्मा के हाथ की बात है, इसमें हमारा और तुम्हारा कोई दोष नहीं है। आप चिंता ना करें, क्योंकि चिंता करने से दुख दूर नहीं होता बल्कि उम्र घटती है। और जब इतनी बात सुनी महारानी पवर रेखा ने तो दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया है कि महाराज हमारे कोई संतान नहीं हुई, इसीलिए हमारा मन अब इस सागन में नहीं लगता है। और दोनों हाथ जुड़ कर के रानी पवर रेखा बोली है महाराज से,
आरे मेरो आंगना में मन नहीं लगी रहो ए कौन डोल आवे लगी रहो ए कौन घूम आवे मेरो अंगना में मन नहीं लगी रहो है कौन घूम आवे मेरो अंगना में दिल नहीं लगी रहो ए कौन घूम आवे काऊ जंगल की सैर करूंगी गौ जंगल की सैर करूंगी काऊ जंगल की सैर करूंगी गौ जंगल की सैर करूंगी और सामा हो तभी तो घर भग दूंगी सामा हो तभी तो घर भग दूंगी ए मेरे दिल में यही खटक रोए तुम डोले आवे मेरे दिल में यही खटकी रहो ए कौन घूम आवे मेरो अंगना में मन नहीं लगी रहो है तुम घूम आवे मेरो अंगना में दिल नहीं लगी रहो ए कौन घूम आवे जवाब दिया है महारानी पवरे खाने के महाराज हम कहीं घूमने के लिए जा रही हैं और जिस समय संध्या का समय हो जाएगा उसी समय हम अपने महलों में वापस चली आएंगी। तो महाराज उग्रसेन ने जब इतनी बात सुनी तो जवाब दिया है बद्री चली जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना अपने साथ की सहेलियों को साथ में ले जाना। तो आज महारानी पवरेखा ने समय नहीं किया, साथ की सहेलियों को बुलवाया और बुलवाने के बाद में महारानी ने रथ को जब जुड़वाया है तो चली ही जंगल में घूमने के लिए रानी पवरेखा। और जब चली ही तो ध्यान रखना श्रोता बंधु जब जंगल में पहुंची और जब जंगल में पहुंची तो देखा है तो भयंकर आंधी तूफान चलने लगे। जब भयंकर आंधी और तूफान आए ही तो पवरेखा के साथ में जो भी साथ की सहेलियां थी वो सारी सहेलियां बिछुड़ गई। और जब बिछुड़ी हैं तो रानी पवरेखा आज अकेली चली जा रही हैं और मन में गुनगुनाती हुई जा रही हैं। ताली बजा करके बोले सही भक्त कि तेरे दिल में, कि तेरे दिल में और बसूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना। चली जा रही है रानी पवरेखा ओ साजना, ओ साजना, तेरे दिल में, तेरे दिल में बसूंगी ओ गालमा, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना। और तुम भमरा हम बनी कलियां, तुम हमारा बनी कलियां, तुम भमरा हम बनी कलियां, तुम हमारा बनी कलियां। ए बागन में, बागन में मिलेंगे दोनों जने, लगन
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आज ध्यान रखना श्रोता बंधु, रानी पवरेका चली जा रही है मन में गुनगुनाती हुई, और सामने से देखा है कि एक दुर्मलिक नाम का राक्षस, और महाराज उग्रसेन का वेश धारण करने के बाद में रानी पवरेका के सामने पर आया है। और जब रानी पवरेका के सामने पर आया है वो दुष्ट, तो रानी पवरेका ने दोनों हाथ जोड़े और दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया है कि महाराज आप तो महलों में थे, लेकिन आप यहाँ कैसे आए? तो उसी समय उस दुर्मलिक नाम के राक्षस ने जवाब दिया है कि बद्री तुम महलों से चली आई तो हमारा मन नहीं लगा, इसीलिए हम भी चली आई। और सही वक्त ताली जाकर के भजन बोले, उसके बाद में कथा प्रसंग।